आज वीडियो में हम बात करेंगे देवताओं के राजा देवराज इंद्र के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा को कहा गया है। देवराज इंद्र का चरित्र चित्रण एक वैभवशाली राजा के रूप में किया गया है। देवराज स्वभावपूर्ण एक रसिया राजा के रूप में वर्णित है। आज की वीडियो है अहिल्या, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देवताओं के राजा इंद्र भी अपने इंद्रलोक की शोभा बढ़ाने के लिए अहिल्या से शादी करना चाहते थे। इसके विपरीत गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह संपन्न हुआ। ये देख इंद्र क्रोधित हो उठे और अहिल्या का पतिव्रता भंग करने का मौका तलाशने लगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान हिंदी में। आपसे अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। अब तक की वीडियो में हमने जाना देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने के पश्चात देवराज इंद्र अहिल्या ऋषि पत्नी को छलने का मौका देखने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को इस कृत्य के लिए कोई भी देवता साथ देने को तैयार नहीं थे, परंतु राजा की आज्ञा की अवहेलना न करते हुए चंद्रदेव ने इस कार्य में उनका देवराज इंद्र का साथ देने को तैयार हो गए और अर्धरात्रि के समय के पश्चात चंद्रदेव द्वारा मुर्गा के रूप में आवाज निकालकर और समय से पूर्व अपना स्थान बदलकर ऋषि गौतम जी को भ्रमित कर दिया गया, जिससे ऋषि समय से पूर्व नित्य क्रिया को अपनी कुटिया से निकल गए और देवराज इंद्र ने अपने घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। इंद्र ने रूप बदलकर ऋषि रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या देवराज इंद्र को अपना पति ऋषि गौतम को समझकर देवराज इंद्र से आलिंगन कर बैठी। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्र देव क्रोधित हो गए। एक बार गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए थे। उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। ये देखकर ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि का क्रोध देखकर इंद्र भी भयभीत हो गए। ऋषि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि ये सब इंद्र ने ईर्ष्यावश किया था, तब ऋषि को अपने श्राप जो देवी अहिल्या को दिया गया था उसका पश्चाताप हुआ और त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भगवान राम के द्वारा देवी अहिल्या का मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या को ये वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश ही रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई, जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी।